गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका रजा हयात क्लासेस में। और क्लास 12 हमने लास्ट टाइम जो हमने वीडियो एंड करी थी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्स्ट क्वेश्चन हमने कराया था, उस पर डिस्कस हमने किया था, वहीं पर एंड कर दी थी। अब हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 34th ए। आप लोगों के पास DK गोयल है, आइए क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी फॉर 2 years, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, ओके। हमें क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे हमारे जो है ख़त्म हो गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बैलेंस शीट ख़त्म हो गई। आंसर्स करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर बार हमें क्वेश्चन में, चलिए वो आपको क्वेश्चन के एंड में बताते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल, जो हमारी 2.5 लाख से 3,20,000 रुपये की होगी। शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ने पैसा उठाया है, कंपनी ने पैसा उठाया है, यानी कि किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट पड़ेगा। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, और जो इनका डिफरेंस होगा जो कि कितना होगा? 70,000 रुपये। वो डिफरेंस हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, 70,000 रुपये। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस डिफरेंस 23,000 माइनस 10,000 रुपये, तो कितने का डिफरेंस आएगा जी? 13,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ओके। अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, अगर आगे कोई आइटम दिखेगा तो हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। आगे इन्होंने क्या बोला है? करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स 70,000 रुपये से 45,000 रुपीज़ के हो गए। पहले 70,000 थे और अब कितने हो गए? 45,000। यानी कि हमारे जो हैं करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं, और जब डिक्रीज़ होंगी तो हम उसको क्या करेंगे? लेस करते हैं। कितने से डिक्रीज़ होंगी भैया? 70,000 से 55,000 की हो गई हमारी कौन? ट्रेड पेबल्स, यानी कि 25,000 रुपये से हमारे क्या हुआ? ट्रेड पेबल्स कम हो गई। 25,000 रुपये से ट्रेड पेबल्स मेरी कम हो गई। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 25,000 रुपीज़, और यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ट्रेड पेबल्स लिख देती हूँ, जो आपकी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। देन आते हैं हमारे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट, जो हमारे कितने थे? पहले 50 थे, अब 66,000 हो गए। यानी कि 16,000 रुपये से हमने 16,000 रुपये के हमने फिक्स एसेट्स और ख़रीदे हैं। जब हमने फिक्स एसेट ख़रीदे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास से पैसा गया होगा। तो क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए का लिखूँगी मैं भैया? 16,000 रुपये। अब ये 16,000 रुपये मैं लिखूँगी नेगेटिव में, क्योंकि मेरे पास पैसा आया नहीं है बल्कि पैसा गया है। उसके बाद देखूँगी तो मेरे पास दिख रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये के थे और अब 62,000 रुपीज़ के हो गए। यानी कि मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदे हैं। और ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं देख लेते हैं कितने के खरीदे हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने देखे थे पहले भैया? देख लेते हैं डिफरेंस, 22। ठीक है जी, 2 का 2, ओके, 22,000 रुपये। और ये जो 22,000 रुपये आएंगे ये नेगेटिव में आएंगे। क्यों आएंगे नेगेटिव में? ये नेगेटिव में यूँ आएंगे क्योंकि मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है, और जब भी मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगी तो मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए नेगेटिव शो करूँगी। लेकिन अगर बेचूँगी तो पैसा आएगा, वो पॉजिटिव में शो करूँगी। वो केस इसमें है नहीं। फिर इन्होंने दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अभी हम इसको छोड़ देते हैं पॉइंट को। अगेन इन्वेंट्री दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने इन्वेंट्री 80,000 से 90,000 रुपये की हो गई है। यानी कि जो मेरी इन्वेंट्री है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब जब मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी मतलब करंट एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो लेस होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन्वेंट्री जो कि मेरे 10,000 रुपये से इंक्रीज़ हुई है। ओके, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स में देखूँ तो कितने के हैं भैया? 1,20,000 के थे, अब 1,15,000 के, यानी कि 5,000 रुपये से मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। और जब हमारा डिक्रीज़ इन करंट एसेट होता है तो वो होता है ऐड। ये आपको फॉर्मेट देख के ही बात पता चल जाएगी। फॉर्मेट आपकी बुक में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप गूगल कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा।
ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 5,000 रुपये से मेरे कम हो गए हैं, तो मैं यहाँ 5,000 रुपये लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, अब इसको छोड़ दीजिए, इन्होंने यहाँ पे वो क्या बोला है, कैश एंड बैंक बैलेंस बोला है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला है। एक पॉइंट याद रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। कैश बैलेंस या कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक, ठीक है जी।